तो आज हम कुछ सवाल और करने वाले हैं। काम वही होगा। तुम लोगों को सॉल्व करना है, नहीं कर पाओगे मैं करूंगा। लेकिन ट्राई करो कि अब सवाल सॉल्व कर लो। अब ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। वैसे कल मेरा दिल टूट गया है। तुम लोग कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को वेरिएबल से ऐड कर रहे थे। सवाल संख्या आज का पहला। x-5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x-3 डिवाइड बाई 5। ठीक है, शुरू करो। तुम्हारे पास केवल 2 मिनट है। मुझे वैल्यू चाहिए x की। ठीक है, नहीं, मुझे वैल्यू चाहिए x की। जल्दी जल्दी। ठीक है, चले शुरू करो। हो गया, टाइम पास हो गया, चलो शुरू करो। उह, यार एक तो इतने धूल धक्कड़ बाहर ना, क्या बताऊं मैं। यहाँ पे ध्यान देना जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 3 को उस साइड 5 को इस साइड, तो थोड़ा ध्यान देना। x इक्वल टू 1 आया है, 1-5, 1-3 -2/5 -4/3, 2/5 4/3। नहीं, गलत है। गलत है मुझसे। तो देखो, तुम लोग आंसर उत्तम का है 16। सो 11/3, 13/5, 11/3 13/5। गलत है। x इक्वल टू 0। गलत है। गलत है। 8, 3/3 1। हाँ, x इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे। देखो देखो देखो, क्या 3 यहां पे डिवाइड में है, क्या 5 यहां पे डिवाइड में, बोलो हाँ या ना। क्या 3 यहां पे डिवाइड में है, क्या 5 यहां डिवाइड है। 15 नहीं होगा, गलत है। ठीक है, अब अगर मैं 3 को इस साइड भेजूंगा तो क्या जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं 5 को इस साइड भेजूंगा तो क्या जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हुए बहुत ध्यान से एक चीज देना, देखना। क्या देखना है। 5 मल्टीप्लाई किया मैंने, ब्रैकेट में है x-5। ये पूरे ब्रैकेट में है, क्योंकि जो 5 होगा, ये 5 जाके इस पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। वैसे ही ये जो 3 है, वो x-3 के पूरे से मल्टीप्लाई होगा। खोल दो। -25 इक्वल टू 3x-9। ठीक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब अगला स्टेप अपना बचपन का खेल। वेरिएबल वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में। 3x को अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या -3x हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। यहां क्या -9 बचा हुआ है ये, और -25 को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो बन जाएगा +25। यहां से निकल के आता है 5x-3x, 2x इक्वल टू -9 + 25, 16। यहां से निकल के आता है 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई x। तो x इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है। तो x इक्वल टू आ गया आंसर 8। ठीक है, ऐड नहीं करना, ऐड नहीं कर, वही बात है, तुम लोग ऐड क्यों कर दे रहे हो। माइनस जाएगा ना। स्टेप 2, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 कौन सा वाला। ये वाला। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये आंसर है। कौन सा स्टेप बताओ। स्टेप 2। अरे बेवकूफ, ये 5 को मल्टीप्लाई किया गया ब्रैकेट के अंदर, तो पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5x-25। इसमें क्या दिक्कत है। नहीं समझ में आया अनुश्री।
आ गया ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया सबका? ठीक है एवरीवन। मुबस्सिर, मुबस्सिर, आ गया, चलो आगे बढ़े। इफ एनी वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ना। आज थोड़ा टाइम तो हमारे पास है, तो लिख लो, चलो लिखो, नहीं लिखो, लिखो लिखो। कम करेंगे, पूरा लिखेंगे, कल लिखो। सबका हो जाएगा बताना। सबका सबका। ठीक है आगे बढ़े। चलो, सवाल नंबर आज का 2। 3t - 2, ये टी है। रुक जाओ। 3t - 2 डिवाइड बाई 4 इज -2t + 3 डिवाइड बाई 3। तो ये टी है और ये प्लस है। ठीक है यार, क्या करूं? प्लस साइन, देखो साइन में ये प्लस है, ठीक है। जो पिंक वाला है प्लस है। इक्वल टू 2/3 -t। फिर से दिखाऊं? लो। हो गया अंशुमन? ठीक है, देखो 3t - 2 है, डिवाइड बाई 4, ये माइनस साइन, +2t। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो 3t - 2 डिवाइड बाई 4, -2t +3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2/3 -t। ठीक है, करो, सॉल्व करो। अच्छा हुआ मैंने आज वाईफाई इन्वर्टर्स कर लिया था, वरना क्लास बंद हो जाती है अभी। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो। जल्दी जल्दी बताओ भाई, कुछ तो बताओ। इसमें तो टाइम लगेगा, तो टाइम दे रहा हूँ, डोंट वरी। चलो शुरू करें। तुम लोग हो गया? अब मैं शुरू करूं। t = 1/12, लेट्स चेक, मुझे नहीं पता। चेक कर लें, 1/12 तो 1/12 4, 1/4 -2, -3/2, 3/8। 3/8 इधर हो गया माइनस साइन के साथ, -1/6 + 3, ठीक है। लेट्स चेक, लेट अस चेक, डोंट वरी, लेट अस चेक। बोलो भाई।
9.5 बोल रहे हैं एक लोग। मुझे आंसर नहीं पता है। 3/4 बोल रहे हैं एक लोग। कितने लोग हैं ये क्यों बोल रहे हैं? करो करो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। ये विराज थोड़ा बेवकूफ है क्या? ये ग्रुप में लिंक नहीं दिख रहा उसको? चले, अब तो मेरा टाइम। चलो। ओके, एक का आंसर 2 आया है, एक का आंसर 25 पे आया है। वेरी गुड, चलो देखते हैं। बस ये आखिरी महीना है उसका। इसके बाद वो क्लास नहीं करेगा। आई हैव गिवन हिम इनफ टाइम्स। मैंने उसको इनफ मौके दे दिए हैं। देखो ध्यान से अब। देखो, सवाल है थोड़ा बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक्स ये याद है तो देखो। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ू, LHS को पकड़ू, लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या ये 3t-2/4 -2t+3/3, मतलब A/B डिविजनल फॉर्म है, और माइनस करना है। तो अपना रूल क्या कहता है? इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें, डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें। आप पता है यार सबको? करते हैं देखते हैं। अब देखो, 3 × 3 - 2, ये जो 3 था, ये मल्टीप्लाई हुआ इससे। तो 3, और बाहर देखो मल्टीप्लाई पूरे में हुआ है, ध्यान देना। मल्टीप्लाई पूरे में हुआ है। तो 3t - 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बाहर मल्टीप्लाई हो गया। माइनस साइन, ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 2t+3 में होगा। डिवाइड बाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3। t=2, उत्तम का आंसर है t=2। कोई बात नहीं, विल चेक। =2/3 - t। अब देखो ध्यान से। वैसे अगर अभी हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं केवल। अब देखो कि जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9t, माइनस का साइन, 3 × 2 6, ब्रैकेट ध्यान देना, माइनस का साइन, 4 × 2 8t, 4 × 3 12, डिवाइड बाई 12, इक्वल टू 2/3। मस्त करो जो अभी। ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो। क्या इसका मतलब है 9t - 6? ठीक है। आगे ध्यान देना। मैंने कहा था ब्रैकेट जब खुलेगा, बाहर माइनस का साइन है तो सबका साइन बदल जाएगा। 80 पॉजिटिव था तो हो जाएगा -80, 12 पॉजिटिव था तो हो जाएगा -12, डिवाइड बाई 12। देखो, अब आगे देखो। ये है 90, 90 में से माइनस हो गया 80, कितना बचा? केवल t। -6 -12 हो गया -18, डिवाइड बाई 12। ठीक। R0 गलत है मेरा? कहाँ गलत है मैं तो? -6 वाला गलत है क्यों भाई? 3 × 2 -6 ही तो होता है। गलत क्या है? सही है। आएगा आएगा, अभी मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में t - 18/12 आ गया? तो क्या इसका मतलब t/12 -18/12 होता है? एकदम होता है। ये हमारा LHS है। अब अगर मैं RHS की बात करूं, वो क्या था? क्या था? 2/3 - t था। 2/3 - t था। अब LHS और RHS जो इक्वल है। या एक काम करो, रुक जाओ। LHS RHS में मत घूमो। यहाँ पे हर स्टेप के बाद =2/3 - t है, -t लिख दो। =2/3 - t लिख दो। =2/3 - t लिख दो, -t है ना? आर, रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, थोड़ा सबर करो। अब क्या बचा? क्या यहाँ पे t/12 है? -18/12, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 3/2, =2/3 - t। हो गया।
अब इस माइनस टी को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस -3/2 जो कि कांस्टेंट है लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो क्या ये t/12 प्लस टी हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2 हो जाएगा, क्योंकि -3/2 है, राइट हैंड साइड में आया तो +3/2 हो गया, और ये माइनस टी था, लेफ्ट हैंड साइड में गया तो प्लस टी हो गया। अब अगेन वही सॉल्व करो इसको, तो t+12t डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 4 + 9/6। मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया है, बेसिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्नो, क्या 90 -6 के आगे माइनस साइन है? मुझे बताओ, कहाँ है माइनस साइन? अरे ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तब साइन चेंज होता है। एक ब्रैकेट है, उसके बाहर माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तब साइन चेंज होता है। ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा क्या, t+12t 13t/12 इक्वल टू 9 4 13/6। अब ध्यान दो, 13t इज इक्वल टू 13/6, ये 12 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इस 13 से ये 13 गया, इस 6 से 2 बार में गया, तो t का आंसर आ जाएगा 2। तो जिसका जिसका आंसर आया है 2, वो है एकदम सही। उत्तम का आया था, उत्कर्ष का आया था, और बस 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 बस। ठीक है, एकदम टफ नहीं था, एकदम आसान सवाल था, बस थोड़ा सा लंबा था। आर्नो इसीलिए कहता हूं कि जब मैं बता रहा हूं तब लिखने का काम मत किया करो तुम लोग। ठीक है, जब मैं बता रहा हूं तो पहले सुनो, गलत होगा या मैं गलत लिख रहा हूं, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो हो सकता है कि हो सकता है मैं जनरली दिमाग से निकल जाए, हाँ मैं कर रहा हूं, समझा दूंगा। ठीक है, हो सकता है जनरली की गलती हो गई मेरे से, 99% टाइम्स होता है कि मैं जानबूझ के गलत लिखूंगा वहां पे। ठीक है, तो ध्यान मत दो, अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो भी रहने दो, तो बस समझते रहो मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, सुनो मैंने क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को देखा कि सेक्शन एक्शन चीजें हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अब मुझे जब इसको उठा के लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करना है, तो मुझे अलग अलग टर्म्स चाहिए होंगे, एकदम अलग अलग टर्म्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए भी एक तरीका है। या रुको रुको वेट, क्या मैं एक और तरीके सॉल्व कराऊं इसको? शुड आई डू विथ मेथड नंबर 2? यस, चलो छोड़ दो उसको, भूल जाओ। सवाल देखो, सवाल है 3t - 2 डिवाइड बाई 4 -2t+3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2/3 - t। ठीक है, क्या यही सवाल है? अच्छा अब ध्यान रखना, ये जो पूरी चीज है ना, एक चीज को ध्यान से, लोग कंफ्यूज क्या होंगे, हो सकता है लोग इसको -2t+3 ले ले। नहीं, ये पूरा है, ब्रैकेट लिखा नहीं है इसमें, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये पूरा ब्रैकेट होता है, माइनस साइन एक बीच में है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2t - 3/3 होता, तो माइनस केवल 3 के साथ है, लेकिन माइनस का बाहर लगा हुआ है, तो इस पूरे के साथ माइनस है। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, उत्कर्ष चेक करो एनसीईआरटी में आंसर क्या है इसका। ये जिसके पास एनसीईआरटी है, ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 टू आंसर है। ठीक है, अब देखो, अब मेरा अगला जो दिल कहता है वो करूंगा मैं। क्या 3t - 2/4 का मतलब है 3t/4 -2/4? बोलो, क्या 3t - 2/4 का मतलब यही है? बोलो हाँ या ना। ठीक, माइनस साइन,
क्या 2t+3/3 का मतलब है 2t/3 +3/3 इक्वल टू 2/3 -t? बोलो हाँ या ना, बोलो 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 एकदम। क्या ये 2/4 इज 1/2? क्या 3/3 इज 1? आगे देखो, क्या ये 3t/4 -1/2 -1/2? अब देखो, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो -2t/3, या ब्रैकेट खोलोगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। -1 इक्वल टू 2/3 -t। आपने अलग क्यों लिखा? क्या अलग लिखा मैंने दूसरी? देखो, अगर मैं 1/2 प्लस 2/2 भी लिखना है, 1/2 प्लस 2/2, इसका मतलब क्या होता है? क्या है 1 + 2/2 इसका मतलब है? अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो पूरे के डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाता है। जैसे यहां पे, जैसे यहां पे लेट्स से x/2 था प्लस y/2 था। क्या इसका मतलब है x + y/2? बोलो हाँ या ना। अनुश्री बोलो हाँ या ना, बोले बोलो। ठीक है, वैसे ही 2t + 3/3 है, मैंने ब्रैकेट अभी रह दिया है। तो 2t + 3/3, तो 2t/3 +3/3। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? किसी को नहीं है? अब देखो ध्यान से, अब क्या ये अलग अलग टर्म से बन गया? एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म। अब अपना बचपन का गेम, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में। तो यहां पे एक वेरिएबल राइट हैंड साइड में है, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। और यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो क्या बचा? 3t/4 ये वाला, -2t/3 ये वाला, और ये जो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में आया है -t हो जाएगा +t, इक्वल टू 2/3। ये राइट हैंड साइड में आया तो +1, और ये आया तो +1/2। बोलो हाँ या ना। हो गया? अब क्या इसका तुम लोग एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो? करो 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 करो। लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी एकदम प्रॉपर लोगे तुम लोग। क्या एलसीएम और लेके सॉल्व करो। यार को मैं बताऊं, पहले तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 12, वेरी गुड। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? पहला टर्म क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 4 3 12, 90। गुड, 90। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। सेकेंड टर्म क्या आएगा? सेकेंड टर्म आएगा 60, 3 4 80, 80। ये प्लस का साइन, प्लस का साइन। और यहाँ पे क्या आएगा? ये 1 है। क्या 12 आएगा? एकदम 12 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोल दो हाँ या ना। ठीक है, यहाँ देखो 3 2, क्या 6 इसका होगा एलसीएम? पहला टर्म क्या होगा? क्या पहला टर्म 4 होगा, +6 होगा, +3 होगा? यही होगा ना, बोलो। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। अब जरा ध्यान समझना, 9t में से 8t गया तो क्या बचा? t और +12t। t +12t डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6 4 10 3 13/6। ठीक है, अगला स्टेप, t +12t, क्या 13t/12 इक्वल टू 13/6। और ध्यान सुनो, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। 13t का मतलब 13 × t होता है, डिवाइड बाई 12, और 13/6। तो क्या 13 से 13 जाएगा? मैंने कहा था अगर प्लस माइनस नहीं है तो हम मल्टीप्लाई वाले को मल्टीप्लाई वाले से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, और डिवाइड वाले से। तो क्या 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12? ये समझ नहीं आया होगा। कट गया? क्या यहाँ पे t/12 = 1/6 आया? अब 12 जो है डिनोमिनेटर में है, 12 डिनोमिनेटर में है,
इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t = 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 6 2 जा 12, तो t = 2। अब किसी को अगर दिक्कत है कि 13 से 13 कैसे कटा, तो यहां देख लो। देखो 13 यहां पे मल्टीप्लाई में है, वो से देखो 13 यहां मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या मैं t/12 = 13/6, ध्यान देना 13 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 13 से 13 चला जाएगा। गिन के चार बातें हैं इसमें, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है। इसमें अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तो अभी वर्ड प्रॉब्लम्स आने बाकी हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम लोग इतना समझ समझ के पढ़ा रहा हूं, समझा समझा के एक पॉइंट, तुम्हारे स्कूल में तुम लोग कैसे समझ लेते हो। इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। मतलब मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। इक्वल का साइन, इक्वल का सिंबल है, तो देखो बताया ना मुबस्सिर, ये क्या बताया तुम्हारे लिए मैंने, ये 13 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। मुबस्सिर देखो देखो यहाँ पे, ये जो 13 मल्टीप्लाई में है 13t है, 13 × t है। अब 13 जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो 13 यहां से उड़ा, उड़ के राइट हैंड साइड में डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड से एक कटा, तो 13 से 13 कट गया। ठीक है मुबस्सिर। विराज एक तो तुमने बहुत गलत काम किया है, ठीक है। दूसरी चीज कि मैं नहीं जानता उनको, तो वो मुझे एकदम नहीं जानती। तीसरी चीज कि तुम्हें क्लास में टाइम से आना चाहिए, तुम्हें मौके देख देख के थक चुका हूं मैं। ये तुम्हारा आखिरी महीना हो सकता है, इसके बाद मैं तुम्हें क्लास में एडमिशन नहीं दूंगा। दिस इज वेरी वेरी बैड, वेरी बैड। तुम टाइम पे नहीं थे, तुम आधे घंटे लेट हो, ऊपर से तुम्हें ग्रुप में लिंक नहीं दिख रहा है। अलग मजाक चल तुम लोगों का। तुम 20 मिनट लेट आए हो, और तुम्हें लग रहा है तुम टाइम पे हो। मुझे खबर मिल जाती है विराज कि तुम किससे क्या बात करते हो स्कूल में। सुनो ध्यान से, अनुश्री, तुम्हें इसमें क्या समझ में नहीं है बता मुझे। स्टेप नंबर 4 कौन सा है, स्टेप नंबर 4। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये हो गया। क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग कर ले तुमने। स्टेप बांट तुम पहले, रुक जाओ। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6। अब बताओ मुझे कौन सा स्टेप। 3। देखो स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया ना। अब स्टेप नंबर 2 के बाद एक ही काम करना था हमको, कि जो वेरिएबल वाले टर्म्स है उनको उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, और जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में उनको उठा के लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाना है, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड में -t था, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, तो बन गया +t, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ बताऊंगा अंशुमन, वेट वेट वेट। -t जो राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या पॉजिटिव t बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। अनुश्री तुम बोलो पहले। ठीक है, देखो 3t/4 यहाँ ऑलरेडी था, -2t3/3 ऑलरेडी था, तो हमने ऐसे लिख दिया। इक्वल टू के बाद 2/3 ऑलरेडी था,
लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट था -1, जो कि राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, यहां पे -1/2 था, राइट हैंड साइड में आ क्या बन जाएगा, +1/2। बोलो हाँ या ना अनुश्री। बस क्या किया मैंने, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल डिम्पल। उसके बाद चुपचाप हम क्या करना है, जो हम करते आए हैं, क्या, एलसीएम लो, सॉल्व करो, टी की वैल्यू निकाल दो। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब स्टेप नंबर 6। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं सिस्टम को हटा रहा हूं यहां से। देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 6। अंशुमन देखो, 13 टी का मतलब क्या, 13 × टी है, /12 इक्वल टू 13/6 है। वेरी गुड। अब देखो, ये 12 जो है नीचे डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 × टी इक्वल टू 13 × 12/6। जो 12 था राइट हैंड साइड में गया तो मल्टीप्लाई हो गया। बोलो हाँ या ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक। अब देखो, 13 यहां पे क्या मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कहां जाएगा, क्या डिवाइड में जाएगा, एकदम जाएगा। तो T = 13 × 2 /13। ये 13 था मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड गया तो डिवाइड हो गया। तो क्या इस 13 से ये 13 कट जाएगा, और क्या यहाँ पे टी का वैल्यू 2 आ जाएगा। बोलो। जैसे निकाला निकालो, मुझे आंसर चाहिए। अंशुमन क्लियर। हाँ, आंसर सही आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इजी है तो क्यों नहीं हो रहा है, फिर क्यों समझ नहीं आ रहा है। बाद में मैटर, बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद मैटर, गलचोरा बाद में जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का। m - m - 1/2 इक्वल टू 1 - m - 2/3। ध्यान दो, पहली गलती क्या करेंगे लोग, माइनस साइन है तो चुपचाप अपने मर्जी से यहां एक ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, चुपचाप अपने मर्जी से यहां एक ब्रैकेट लगा देना। एग्जाम में या क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में या क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। अब जब ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो ब्रैकेट लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात, भेजो उसको भेजो। वही है, वही स्टेप यार। आर्नो वही खुला हुआ है, चेक इट। अबे ऊपर ही है, इसका क्या फर्स्ट स्टेप, यही फर्स्ट स्टेप है। ये रहा फर्स्ट, ये वाला। ओके, ये थोड़ा सा टफ नहीं है, ये भी आसान ही है मतलब, नीचे वाला लंबा गया है। ये 3 4 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो लोग बताने थोड़ा टाइम लग गया वरना। तुम लोगों को समझ में ना आने के कारण दो हैं। पहला, तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हो। दूसरा, तुम्हारे दिमाग में ये है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, और ये दोनों कारण बहुत गंदे हैं। क्योंकि हाफ ईयरली में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हो सकता है तुम्हें वापस से यूट्यूब से पढ़ना पड़े इसको एक बार। उत्कर्ष का तरीका देखो क्या है भैया। सही है उत्कर्ष, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बाकी सब सही है।
हो गया डन। चलो अगला सवाल देख लो। अगला सवाल तुमको बताया था एक्चुअली कि एग्जाम में जो एनसीईआरटी में बुक दी हुई है वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते ही बहुत लोग गलती करेंगे, ट्रस्ट में गलती करते हैं, मैं भी करता था। ठीक है। तो जहां जहां माइनस साइन है उसके बाद तो ब्रैकेट लगा ही दो। तो माइनस साइन के बाद देखो यहाँ पे ना पूरे बाई टू है, तो पूरे में ब्रैकेट लगा दो। सपोज करो होता 1 - m/2 -2, तो कोई मतलब नहीं है, अलग अलग टर्म ऑलरेडी है। लेकिन यहां पे देखो ना, माइनस क्या साइन चेंज कर देता है। तो ब्रैकेट पहले लगा देना एवरीवन। अगर बाहर माइनस है तो अलग अलग टर्म्स नहीं है, अलग अलग टर्म्स नहीं है तो ब्रैकेट लगा दो पूरे में। माइनस के बाद जो भी टर्म है पूरे में ब्रैकेट लगा देना। इस बात को दिमाग में बैठा लो, एकदम अच्छे से बैठा लो। ठीक है चलो सॉल्व करो प्लीज। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और सही सॉल्व करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी आए। अगर पता है हमारे पास 50 बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर मैं स्मार्ट बोर्ड ले लूंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा स्मार्ट बोर्ड पे। लाइक एन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास। ठीक है। ऑफलाइन में तो ऑफलाइन क्लास जैसे होगा पढ़ेंगे, ऑनलाइन नहीं हम। m = 7/5, 7/5 -7/5 देखते हैं। पढ़ाई ध्यान दो पहले। फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई, उसके बाद जो करना है करो। उत्तम का आंसर है 7/5। एनीवन एल्स? 7/6, 7/5। जैद का 7/6 आया है, अंशुमन का 7/5 आया है। क्या अंशुमन और उत्तम तुम दोनों साथ में बैठ के पढ़ रहे हो क्या? विराज का 7/6। ठीक है। दो लोगों का 7/6 आया है, दो लोगों का 7/5 आया है। बाकी चार लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर मुझे लगा कि तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम लोगों के पेरेंट्स से ही बात करूंगा मैं। तो पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो। उत्कर्ष का आंसर आया 6। मैं ट्राई करूं? चलो ठीक है। आर्नो का 6 आया है, 7/6 केमिस्ट्री का आया है, एक पीटीएम रखी। आर्नो का 6, हाँ मैं रखूंगा, डोंट वरी। सबका आंसर आया, मुबस्सिर मुबस्सिर का आंसर नहीं आया। आर्नो का आ गया, इसका आ गया, अनुश्री का आ गया, उत्कर्ष का आ गया। 7/5 वालों का सही है। लेट्स चेक। लेट्स चेक गाइस, लेट्स चेक। देखो क्या, खोल दे, पहला काम खोल दे इसको। m माइनस ब्रैकेट में क्या है, m/2 -1/2 है। क्या ये 1 - ब्रैकेट में m/3 -2/3 है? बोलो है या नहीं है? एकदम है। देखो m - m/2, ब्रैकेट खुलेगा, सबका साइन बदल जाएगा। ये -1/2 है तो +1/2 इक्वल टू 1 -m/3 -2/3 है तो +2/3। ठीक है। क्या अब इसके आगे किसी को दिक्कत है?
क्या तुम लोगों को दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में एक कांस्टेंट है जो कि राइट हैंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा। ले आते हैं इसको एज इट इज, इसको एज इट इज, और ये -m/3 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +m/3 इक्वल टू, इसको एज इट इज +2/3 एज इट इज, और +1/2 राइट हैंड साइड जाएगा तो -1/2। बता रहा हूं थर्ड स्टेप क्या है। ओके, मैंने क्या किया उत्कर्ष, एम को उतार दिया। अब देखो मैंने बताया था ना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये +m/2 था, -m/2 हो गया, -1/2 था, +1/2 हो गया। वैसे ही +m/3 था, -m/3 हो गया, -2/3 था, +2/3 हो गया। बस मैंने ब्रैकेट को खोल दिया है, बस कुछ नहीं किया है। फोर्थ स्टेप क्या क्लियर है, मैंने -m/3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया और +1/2 को राइट हैंड साइड ले गया, तो -m/3 +m/3 बन गया, +1/2 -1/2 बच गया। इसके बाद का काम बड़ा आसान है, कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं 3 2 का एलसीएम 6, m/1 है ये, ठीक है। 6 है तो 6 -3m +2m, इसका भी 6 आएगा, तो 1 है तो 6 +4 -3 हो गया। तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, फिर 2 जुड़ गया, 5m/6 इक्वल टू 6 4 10 -3, 10 - 3 होता है 7, 7/6। अगला ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, नीचे भी 6 है, नहीं कुछ नहीं करूंगा, 5m है यहाँ पे, डिवाइड में 6 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो जादू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 6 से ये 6 चला जाएगा, तो क्या ये 5m = 7 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या m = 7/5 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। तुम्हारी बुक एक्सरसाइज अभी सॉल्व करानी है मुझे, डोंट वरी। एनसीईआरटी इज टफ ब्रो, मैंने कहा था एनसीईआरटी इज टफ। तुम्हारी वो 2 कोडिंग किताबें सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं। सिंपल सिंपल चीज पढ़ को फिर बोला कंपटीशन में कुछ मार्क्स नहीं आ रहे। सीएचएस देने जाओगे, नवोदय देने जाओगे, तो क्या तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन आएंगे वहां पे? पेपर 2 मिनट पहले, ठीक है। क्या इसमें समझ में आया? इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। अनुश्री देखो यहाँ पे, अनुश्री बेटा सुनो, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। मैंने m को m लिख दिया, जो ऊपर किया था मैंने m-1/2 को m/2 -1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अनुश्री देखो, अनुश्री हेलो हाय, हेलो हाय हाय हाय, m को m लिख दिया, m-1/2 को बस अलग अलग लिख दिया, वैसे इसको अलग अलग लिख दिया। अब ये तू पढ़ा चुका हूं कि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस साइन सबका चेंज कर देगा, सबका बिहेवियर चेंज कर देगा, ठीक है। माइनस पैसा है, पैसा तो सब बदल जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये +m/2 था, -m/2 हो गया, -m/2 +m/2 होगा। इतना भी नहीं करना है, तो अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो माइनस बचता है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो प्लस बचता है। सब चीजें तुमको पढ़ाई हुई है, एक भी चीज ऐसी नहीं जो तुमको नहीं पढ़ाई है मैंने। इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? 7/5 जिसका जिसका आया था। अनुश्री गलत, आर्नो गलत, उत्कर्ष गलत, विराज गलत, अंशुमन का सही है और जैद का भी गलत है। उत्तम, अंशुमन उत्तम, 2 का सही है केवल। नाइस, बताइए बढ़िया। अंशुमन and उत्तम, उत्तम बोथ ऑफ यू वेरी गुड। खुद से किया या कोई दिक्कत? समझ में आया ना अंशुमन उत्तम? मेथड से करना ही नहीं, मैंने कभी तो मेथड पढ़ाया किसी का? वेरी गुड अंशुमन एंड उत्तम। मेथड देखो,
मैथ्स में मेथड ठीक है, मेथड का एक बेसिक सेंस है। इस पूरे चैप्टर में अगर तुम लोग थोड़ा सोचोगे बैठ के, तो हमने क्या पढ़ा है? हमने एक चीज पढ़ी है कि जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको अलग अलग टर्म्स में कर दिया जाए, सिंगल सिंगल टर्म में उसको अलग अलग कर दिया जाए। कर दिया हमने। अब करने के बाद, एनसीईआरटी में करवा रहा हूं ना, इसके बाद तुम्हारी बुक तुम्हारे पास पड़ी हुई ना, करना सॉल्व। नहीं होगा तुमसे बोलना तुम। ठीक है। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हमने क्या बातें पढ़ी इसमें, मैं एक बार थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है। रिकॉल क्या, देखो ध्यान से मैं कर रहा हूं कि सबसे पहला काम कि जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझ नहीं आ रही है, कुछ एक्स वाई लिखा हुआ है, सबसे पहला काम है उसको अलग अलग टर्म्स में तोड़ना। ठीक है। जो हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, जैसे m-1/2 था, उसको हमने m/2 -1/2 कर दिया, तो एक टर्म था पहले, अब दो टर्म बन गया। ठीक है। पहला काम नहीं किया। पहला काम ये करने के बाद जैसे मैंने ये काम कर दिया, वैसे ही हमें समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग, और हर टर्म अलग अलग हो गया। हो गया। अब अगला स्टेप क्या था, कि जितने भी टर्म्स में वेरिएबल है, उन सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। जितने भी टर्म्स में कांस्टेंट है, उन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाना है। कर दिया। करने के बाद अगर डिवाइड वाइड है, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, आंसर ले आए। दो चार बातें और क्या है, वही प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। इसके अलावा कोई बात मैंने तुमको बताई है? अभी तक 3 लेक्चर होने वाला है आज, तो बता दो मुझे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी बात तुमको बताई है। गिन के 2-3 बात बताई है। हर क्वेश्चन को देखो, तुम्हें लगे कि चीज कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहला काम वही करना है तुम्हें। नहीं होगा। डर, डर है तुम लोगों के अंदर। ठीक है। ऑनलाइन वालो, चलो बाय बाय गाइस, ऑनलाइन बाय।